सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकने का मतलब युद्ध होगा। साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और शिमला समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि वे पहलगाम हमले के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार हैं। हालांकि खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए शरीफ ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के कई नेता भड़काऊ बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन पीएम के बयान से साफ है कि पाकिस्तान गीदड़ भभकी भले ही दिखा रहा है, लेकिन भीतर से उसे भी भारत के हमले का डर है। बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकने का मतलब युद्ध होगा। साथ ही पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और शिमला समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि किसी को भी भुलावे में नहीं रहना चाहिए। हमारे सशस्त्र बल पूरी तरह से देश की सुरक्षा करने और किसी भी परिस्थिति का जवाब देने में सक्षम है, जैसे कि हम फरवरी 2019 में दिखा भी चुके हैं। शरीफ ने कहा कि पहलगाम में हाल ही में हुई त्रासदी इस दोषारोपण के खेल का एक और उदाहरण है, जिसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने अपनी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बयान को दोहराते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस है और कश्मीर को लेकर फिर से अपना वही पुराना राग अलापा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भी दबाव में आते हुए भारत के साथ शिमला, कराची समझौते समेत अलग अलग द्विपक्षीय समझौतों को तोड़ने की धमकी दी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने टूर ऑपरेटर्स की परेशानी बढ़ा दी है। रोजाना बुकिंग रद्द रही है, इससे उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में भी यही हालात रहने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना ने कश्मीर जाने वाले पर्यटकों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पर पहले ही बुरी तरह से घिरा पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई के चलते अलग थलग पड़ सकता है। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला मामले में अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देश पहले ही भारत के रुख का समर्थन कर चुके हैं। वहीं मुस्लिम देशों में धमक रखने वाली सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश आर्थिक और कूटनीतिक कारणों से विश्व व्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण भारत के ज्यादा करीब आए हैं। पहलगाम मामले में भारत सदी कूटनीतिक चाल चल रहा है। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि आतंकवाद पर अब भेदभाव वाले दृष्टिकोण का दौर खत्म हो चुका है। अब दुनिया का कोई भी देश आतंकी हमलों पर पहले की तरह चयनित दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। फिर पहलगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की नहीं, निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या की है। ऐसे में भारत के पास जवाबी कार्रवाई का हक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का है, न कि किसी देश विशेष पर हमला करने का है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को G20 देशों के राजनयिकों को अपनी इस रुख से परिचित कराया, जिसे व्यापक समर्थन मिला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।